आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का लेसन 4। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। 4 वेद हुआ करते थे। कौन कौन से वेद थे? पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद जो था ये सबसे पुराना वेद था और इसकी रचना कब की गई थी? 4500 साल पहले इसकी रचना की गई थी। और इसकी क्या है, 1000 से ज्यादा क्या है प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त भी कहा जाता है। प्रथाएं इसकी 1000 से ज्यादा, जिसको क्या कहते हैं, हम सूक्त भी कहते हैं। सूक्त का मतलब क्या होता है कि अच्छी तरह से बोला गया। यहाँ पर 3 देवताओं को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। पहले अग्नि देवता मतलब आग के देवता, इंद्र देवता मतलब युद्ध के देवता, सोम देवता मतलब सोम क्या था, एक पौधा है जिसे एक खास पेय के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैदिक जो प्रार्थनाएं जो होती हैं, इनकी रचना किनके द्वारा की गई? रचना मतलब लिखा गया है, किनके द्वारा इनको लिखा गया? तो ऋषियों ने लिखा था इनको, ठीक है। जो ज्यादातर अधिकांश जो सूक्त जो होते हैं उनके रचयिता सीखने और सिखाने वाले क्या होते? पुरुष हुआ करते थे। ज्यादातर जो सूक्त जो हुआ करते थे उनको लिखने वाले और सीखने वाले और सिखाने वाले क्या होते? लोग हुआ करते थे। और कुछ प्रार्थनाएं जो होती हैं उनकी रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा क्या थी? ऋग्वेद जो था उसकी भाषा प्राक संस्कृत, वैदिक संस्कृति। भारत में उस टाइम में क्या क्या भाषाएं थी? असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। और एशियाई भाषाएं कौन सी थी? फारसी। यूरोपीय भाषाएं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, इतालवी, जर्मन, यूनानी, स्पेनिश। और एक भाषा परिवार किसे कहा जाता है? जैसे कि कुछ जो वर्ड जो होते हैं मिलते जुलते हैं, जैसे कि मातृ जो है संस्कृत में बोलते हैं माता को, ठीक है। माँ जो है हिंदी में बोलते हैं, मदर जो है अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसी को ही एक भाषा परिवार कहा जाता है। और जो ऋग्वेद जो होता है ना, खाली उसको पढ़ा नहीं जाता था, उसका उच्चारण किया जाता था। इतिहासकार जो होते हैं ना, वो खाली भौतिक अवशेषों पे ध्यान नहीं देते। भौतिक अवशेष मतलब जो उन्हें कठोर चीजें जो हम उन्हें मिलती हैं, जैसे अभिलेख वगैरह जो उनको मिलते हैं, इन्हीं चीजों पे ध्यान नहीं देते, बल्कि जो लिखित चीजें भी जो होती हैं उन पे भी क्या देते हैं, ये ध्यान देते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो हैं वार्तालाप के रूप में मतलब बातचीत के रूप में हैं। जैसे कि विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों मतलब देवताओं के रूप में 2 नदियां पूजी जाती थी, व्यास और जो सतलुज नदी थी, इनके बीच में बातचीत को बताया गया, एक बातचीत को बताया गया, ठीक है। ऋग्वेद की पांडुलिपि ये क्या थी? भुज वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी। भुज वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी, ठीक है। और ये पांडुलिपि जो थी कश्मीर में पाई गई। कहाँ पाई गई? ये इंपॉर्टेंट है कि भुज वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी। ऋग्वेद के बारे में जो लिखा गया था सबसे पहले भुज वृक्ष की छाल पे लिखा गया और ये कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 साल पहले क्या था? 150 साल पहले ऋग्वेद को पहली बार छापने के लिए क्या किया गया था? इसका उपयोग किया गया था। और इसी को देख के बाद में अंग्रेजी भी अनुवाद किया गया। अंग्रेजी अनुवाद मतलब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया था। यह जो पांडुलिपि है पूरे महाराष्ट्र के एक जो पुस्तकालय है उसमें सुरक्षित रखी हुई है। पांडुलिपि कहाँ पर रखी गई है? पूरे महाराष्ट्र के एक जो पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी जो है वहां पर क्या रखी गई, इसको सुरक्षित रखा गया है। मवेशी, घोड़े और रथ। घोड़ों लड़ाई में रथ खींचने के ये काम आया करते थे। मवेशी जो होते हैं ये लड़ाइयों में जीत कर इनको लाया जाता था मवेशियों को। युद्ध के यहाँ पर कारण क्या थे? युद्ध क्यों किए जाते थे? चारगाह के लिए किया जाते थे, पानी के स्रोत के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए यहाँ पर युद्ध किए जाते थे। और जो युद्ध में जीतने के बाद जो धन लाया जाता था उसका कुछ हिस्सा पुरोहितों को बांट दिया जाता था, कुछ हिस्सा जनता को बांट दिया जाता था। और यहाँ पर यज्ञ भी हुआ करते थे। यज्ञ की आग में क्या था? धन की भी आहुति दी जाते थे। और यज्ञ की जो आग हुआ करती थी उसमें धन की आहुति दी जाती थी। ये देवी देवताओं के लिए की जाती थी। कोई स्थानीय यहाँ पर सेना नहीं थी, बस लोग कहाँ पर मिलते थे? लोग सभाओं में मिला करते थे, युद्ध शांति के विषय में सलाह करते थे। ऋग्वेद में क्या है? समुदाय शब्द का यूज किया गया है। जन या विश्व के लिए जिन लोगों ने प्रथाओं की रचना की थी वो क्या थे? खुद को क्या कहते थे? आर्य कहा करते थे। रचना की वो खुद को क्या कहते थे? आर्य कहा करते थे। और अपने विरोधियों को क्या कहते? दास या दस्यु कहते थे।
दास को क्या कर लिया जाता था, युद्ध में बंदी बना लिया जाता था। महापाषाण मतलब महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा जो थी लगभग 3000 पहले शुरू हुई थी। ठीक है, महापाषाण कब्रें बनाने के मतलब बड़े बड़े पत्थरों से क्या की जाती थी, कब्रें बनाई जाती थी। ये 3000 साल पहले शुरू हुई। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, भारत और कश्मीर में क्या थी, प्रचलित थी। काले मिट्टी के बर्तन, मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। मृतक मतलब जो मर जाया करते थे लोग, उनको क्या किया जाता था, खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें क्या बोलते थे, काले लाल मिट्टी के बर्तन कहा जाता था। इसमें यहाँ पर रहने वालों लोगों में क्या था, सामाजिक असमानता देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ कब्रों में सोने के यहाँ पर मन के थे, सोने के मन के गहने पाए गए, और कुछ कब्रों में सिर्फ खाने पीने का सामान था। कुछ क्या होती थी, कब्रगाहें हुआ करती थी, मतलब जो खास परिवार के लिए हुआ करती थी, और जिनको अलग अलग टाइम पीरियड में एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग टाइम पीरियड में इनको दफनाया गया था। और ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए मतलब गोलाकार चट्टान या पत्थर लगाए जाते थे, जहाँ लोग जो थे आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इनाम गांव कहाँ पर है, भीमा की एक सहायक नदी है, सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। यहाँ पर क्या था कि वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में क्या कर दिया जाता था, सीधा लेटा कर यहाँ पर दफनाया जाता था, और इनका सर जो था उत्तर की ओर रखा जाता था, और यहाँ पर कई बार इन्हें क्या था, घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। और यहाँ पर ऐसे बर्तन रखे जाते थे जिसमें खाना पीने की क्या थी, सामान रखी जाती थी। और यहाँ पर एक और चीज़ पाई जाती है, यहाँ पर देखने को मिलती है, एक आदमी को 5 कमरों वाले एक मकान के आंगन में दफनाया गया था, और मिट्टी का एक संदूक जो था उसमें दफनाया गया था। ठीक है, और जहाँ पर ये शायद उस गांव में क्या था, सबसे बड़ा था, और यहाँ पर एक अनाज का एक गोदाम भी था। इनाम गांव के लोगों का काम क्या था, गेहूं जो चावल दाल बाजरा इन सब का ये इस्तेमाल क्या करते थे। चरक 2000 साल पहले ये क्या थे, ये चरक जो थी ये एक वेद थे। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी, वेद थे ये, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम क्या था, चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता नाम की इन्होंने एक बुक लिखी, जिसमें इन्होंने क्या बताया कि मनुष्य में दांत, हड्डियां, कार्टिलेज को मिलाकर क्या होती हैं, 360 क्या होती हैं, हड्डियां होती हैं। किस किस को मिलाकर इन्होंने क्या बोला कि जो मनुष्य है उसमें 360 हड्डियां होती हैं, किसको मिला के, दांत को, हड्डियों को, कार्टिलेज, इन सबको मिलाकर बताया इन्होंने। एटलस चीन में क्या था, 3500 साल पहले जानवरों की हड्डियों पे क्या करते थे, ये लोग भविष्यवाणी करते थे। कैसे, जानवरों की हड्डियों पे कुछ लिख दिया करते थे, लिखने के बाद इनको आग में जला दिया करते थे, और जब वो हड्डियां जो थी फट जाया करती थी तो उससे पढ़कर ही भविष्यवाणी किया करते थे, जो कि बाद गलत भी साबित हुआ करती थी। थैंक यू।